राम राम कोडर्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड ये आज के ईट कोड का क्वेश्चन डी। गाइस, ये क्वेश्चन अगर आप पीपीएस करके आए हो, इफ तो हैशिंग का आई बिलीव थर्ड या फोर्थ वीडियो, यू कैन चेक इट आउट, सेम है। लाइक ये बहुत ही स्टैंडर्ड और इस टाइप का अच्छा सा क्वेश्चन है। बट इसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन चाहिए अपने को, मतलब वही बात है कि आपको बेसिक कंसेप्ट आता है, उसी का एडवांस वर्जन है बस। पर कंसेप्ट वही यूज हो रहा है, ये देखे, ठीक है। तो एंड बहुत बच्चे मेरे को कमेंट में बोलते हैं, भैया पीपीएस का कौन सा वीडियो, भाई कौन सा वीडियो है। अब आप लोग को मैं इससे रिकमेंड करता हूँ पीपीएस सॉल्व किया करो पूरा, सो दैट आपको पता चले कौन सा वीडियो है। भाई अब मेरे को पूरा खोजना बैठना पड़ेगा इसके बीच में। तो जब मेरे को याद रहता है मैं खुद ये बता देता हूँ, नहीं याद रहता देन यू कैन फाइंड इट आउट। अगर खुद से पीपीएस करो, अच्छा लगेगा आपको, यू सी इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डी, ठीक है। एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। बेसिकली आपको दो एरे दिया है, ठीक है। एक कॉस्ट ऑफ रनिंग कॉस्ट, एक बजट है, एक चार्ज टाइम से। बेसिकली क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक एरे दिया है, ये वाला रोबोट है। बेसिकली यू हैव अ रोबोट, एंड आप कितने कंसेक्यूटिव रोबोट ले सकते हैं। बेसिकली चार्ज टाइम, रोबोट को चार्जिंग में कितना टाइम लगता है। एंड ये है कॉस्ट, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट आप सोच सकते हैं। आप आपके पास मान इधर पांच रोबोट है, राइट। मान लो आप ये तीन रोबोट को चूज किए, आपको कंसेक्यूटिव रोबोट्स को चूज करना है, ठीक है। तो ये तीन रोबोट को चूज करने का आपको टोटल कितना पैसा पड़ रहा है। इन तीनों में जो मैक्सिमम है 6136, प्लस कितने रोबोट चूज किए, तीन, इंटू कॉस्ट का सम, 1 + 3 + 4 कितना हुआ, 8। तो अगर आप ये तीन रोबोट चूज करते हो तो आपका 30 रुपीज पड़ रहा है। बट आपका बजट कितना है मेरे भाई, 25 है। तो आप ये तीन रोबोट चूज नहीं कर सकते। हल्का हल्का आइडिया लगा। अब मान लो मैं ये दो रोबोट चूज किया, आप बताइए कितना कॉस्ट होगा। 3 और 6 का मैक्सिमम क्या है, 6, प्लस कितना रोबोट आप चूज किए हो, हाँ दो, ओके दो, इंटू कॉस्ट कितना है, 2 + 1 3, टोटल कॉस्ट कितना हुआ, 12। क्या ये बजट से कम है, हाँ। तो आप ये दो रोबोट चूज कर सकते हो। तो आपको बताना है कि आप मैक्सिमम एक सीक्वेंस में, यानी कि एक सब एरे, नॉट अ सब सीक्वेंस, कितना बड़ा सब एरे ले सकते हैं, मैक्सिमम कितना लेंथ का सब एरे ले सकते हैं, सो दैट दैट कम्स विद इन योर बजट। इसका आंसर थ्री क्या है। अगर आप ये तीन को देते हैं, ठीक है, 361, आपका पैसा कितना पड़ेगा बताइए। इसका मैक्सिमम क्या है, 361 का 6, वेरी गुड। प्लस किताब ये रोबोट तीन, ये सही है। इंटू कॉस्ट कितना होगा, 2 + 1 + 3 6, 24। क्लियर, क्लियर, ओके, फाइन। तो बजट के भीतर है तो आप इसको ले सकते हैं। आई थिंक द एंटायर थिंग इज क्लियर टू यू। एंड बस आपको बताना है। एंड ये देखते हैं ब्रूट फोर्स, तो बहुत लोगों के माइंड में आया होगा, भैया हम ये कर सकते हैं ना, हम लोग सारे इंडेक्स ले जाएंगे, मतलब ऐसा 0 1 0 0, एक रोबोट, 0 1 दो रोबोट, 0 2 तीन रोबोट, 0 3 चार रोबोट, 0 4 पांच रोबोट, आया तो फिर 1 1 1 2 1 3 1 4। बेसिकली सब एरे आप ले रहे हो, राइट, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4। अब हर सब एरे का ये चेक कर दोगे, आंसर क्या होगा। एंड इसको आप n³ n² डिपेंडिंग ऑन इम्प्लीमेंटेशन आप कर पाते हो, है ना। एंड आप मैक्सिमम को स्टोर कर दोगे, रिटर्न कर दोगे। बट अगेन दिस इज नॉट ऑप्टिमल, आपको ऑफ एन में करना है। एंड अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वो वीडियो आप देख के आइए, आ रहा होगा आई टैब में, ठीक है, उसको आप देख के आइए। तो क्या करना है इसमें भाई, तो समझ में आया कि हमको एक लेफ्ट पॉइंटर चाहिए, एक राइट पॉइंटर चाहिए पक्का। एक लेफ्ट पॉइंटर अपने को चाहिएगा पक्का, और एक अपने को राइट पॉइंटर चाहिएगा निकालने के लिए कि कितना चाहिए, है ना। ये आपको दो एरे दिया हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन हम मैप में कैसे कर देते हैं कि लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे फिक्स कर देंगे, चलो यहाँ से स्टार्ट करें और आगे बढ़ो, 3। तो इसका कितना कॉस्ट हुआ भाई, खाली इसी को ही हूँ मैं अभी। मैं लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे, करंट पॉइंटर मेरा बैक ब्लू कलर है, ये भी यहाँ पे ही है। तो कितना कॉस्ट हुआ भाई, 3, प्लस एक रोबोट ये हो, तो 1 × 2 2, भाई 5 रुपया भैया। सही बात है। आगे बढ़ते हैं, 5 25 अपना बजट है, उसके भीतर भी है। तो आंसर आपका अभी तक के ये हो जाएगा 1, पक्का। आगे बढ़ो भाई, ब्लू पॉइंटर कटाओ, इसको यहाँ पे लेके आओ, आया ब्लू पॉइंटर यहाँ पे। तो ये दो जन है, तो भाई कितना कॉस्ट होगा, 3 6 है मैक्सिमम 6 भाई, प्लस कितना रोबोट है, दो रोबोट है ना। 2 × 2 + 1 3 6, 12 बजट में है भाई, हाँ। तो अगेन 25 के कम है, तो रोबोट अपडेट हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा भाई। दो रोबोट ले सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, राइट, बढ़ाओ। तीन जन है भाई, अब बताइए कॉस्ट कितना पड़ेगा। मैक्सिमम 6, वेरी गुड, प्लस 2 1 3 का सम 6, और कितने रोबोट है, तीन, 18, 24। ये बजट में है, हाँ भाई। तो सिंपल, अब तक तो 2 पॉइंटर ही लगा रहा हूँ, मतलब बेसिक कर रहा हूँ, आप जैसे करते हैं ब्रूट फोर्स में, वैसे ही कर रहा हूँ मैं अब तक।
फिर आगे बढ़ेंगे। अगेन कितना है मैक्सिमम 6 प्लस कितना ओवर टी ऑफ 4 दियो है ना, इंटू 4 2 1 3 4 का मैक्स सम 10। तो ये हो गया भाई 46 बजट में। नहीं है ना, बजट में भाई अपना नहीं आ रहा, अब क्या करें भैया, बजट से बाहर चला गया। तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आप कॉमन सेंस से कहिए। तो आप इसको लेफ्ट में रख के इससे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि इधर तक ये अगर बजट में नहीं आ रहा तो इसके अगर आगे जाओगे तो इससे बड़ा ही नंबर आएगा, क्योंकि मैक्सिमम तो हमेशा वही रहेगा, ये पार्ट तो। और ये तो हमेशा बढ़ेगा, ये भी हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि सब नेगेटिव कभी नहीं हो रहा, हमेशा सारे नंबर पॉजिटिव है। तो इसके ये और आगे आप नहीं बढ़ सकते, इसका काम खत्म हो गया। ब्रूट फोर्स में आप क्या करते हैं, आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग सारे आंसर चेक करते हैं। अब इससे कॉरस्पॉन्डिंग इसके आगे आंसर आ ही नहीं सकता, तो आगे बढ़ के फायदा नहीं। तो आप ब्रूट फोर्स में क्या करते हैं, ब्रूट फोर्स में आप इसको हटाते हैं, भाई भाग, निकल जा भाई तू। और आप स्टार्ट करते कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और ब्लू पॉइंटर भी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना। बट आप कॉमन सेंस लगाइए, अगर यहाँ तक का आंसर अगर यहाँ तक का आंसर पॉसिबल था, ठीक है, तो क्या यहाँ तक आंसर पॉसिबल नहीं होगा? क्यों नहीं होगा, होगा ही, होना ही चाहिए। वो वीडियो में मैं यही समझाया था, बस खत्म। तो आप क्या करोगे भाई, तो वहीं से कंटिन्यू करोगे, क्योंकि अगर ये आंसर पॉसिबल है, मैं मानता हूँ यद्यपि, पर इसका आंसर 3 से तो अच्छा नहीं आ सकता ना। आपका मैं बेस्ट आंसर अब तक 3 आ चुका है, तो ये सब का आंसर क्या होगा भाई? अब ऐसे सोचिए ना, अब तक आपका आंसर 3 है, ठीक है। अब आप लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाते हो, इधर रख भी दिए। अब राइट पॉइंटर को अगर आप पीछे लेके जाओगे, कुछ मतलब नहीं है, क्यों मतलब क्या है लेके जाने का, क्योंकि आंसर तो 3 से बड़ा कभी आ ही नहीं सकता। अगर ब्लू पॉइंटर को यहाँ पे रख दिए, यहाँ रख दिए, कोई मतलब है? अभी आंसर 2 आएगा, पॉसिबल हो तब भी आंसर 2 ही आएगा। हो सकता है पॉसिबल ही ना हो, दैट्स द केस, बट पॉसिबल होने से भी आंसर 2 ही आएगा। इधर रख दोगे तो पॉसिबल होगा तो भी आंसर 1 ही आएगा। तो 3 से बड़ा आंसर तो एनीवेज आ ही नहीं सकता। तो आपको आंसर को मेस्ट करना है ना, थोड़ी ना आपको हर स्टेप का आंसर निकालना है। तो यही बात है। तो आप इसको यहीं रखने देंगे, हम रेड, इसको हम ब्लू को यहीं रहने देंगे, और रेड को आगे बढ़ाएंगे जब तक अपने जोन में नहीं आ जाता। तो भाई रेड से इसको निकाल दिया भाई। अब इसका आंसर निकालते हैं, क्या है भाई? 6 1 3 का मैक्सिमम 6 प्लस 3 रॉबर्ट है, इंटू 1 3 4 का सम 8, 30। पॉसिबल है ना भैया? ये भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 25 बजट है अपना। तो अगेन क्या करेंगे भाई, इसको फिर आगे बढ़ाएंगे। इतना ही लॉजिक है। क्या हो गया, ये भी गायब हो गया। तो 1 3 का मैक्सिमम 3 भाई, प्लस 3 4 7 इंटू 2 14 17 बजट में है। हाँ भाई बजट में आ गया, तो इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे भाई। चलो चलो दीजिए, इसको आगे बढ़ाएंगे। अब 1 3 4 का मैक्सिमम क्या है, 4, प्लस कितने लोग हैं, 3 हो गया भाई। और सम क्या है, 12 36 40। आगे नॉट पॉसिबल। देन फिर क्या होगा भाई, फिर से रेड वाला अपना आगे बढ़ेगा, इधर आएगा। इसका आंसर आप निकालो, निकालोगे ऑब्वियसली इन द कोड, बट आंसर अपडेट नहीं होगा, क्योंकि 3 आंसर है। फिर ये अगर पॉसिबल क्या होगा, देखिए 5 7 2 14 5 19, ये पॉसिबल है। अब ये और आगे बढ़ेगा वो वाला। अब बट कुछ है ही नहीं, तो खत्म, कहानी खत्म। तो आपका आंसर 3 रिटर्न हो जाएगा। बस बेसिकली 2 पॉइंटर अप्रोच है, इसको आप अपने वे में लिखिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अप्रोच इतना ही है कि भाई एरे रहेगा, हम एक को सेट करके आगे बढ़ते रहेंगे, जितना आगे बढ़ सकते हैं वहां तक बढ़ जाएंगे, वो आंसर अपडेट कर देंगे। अब जब लेफ्ट को आगे बढ़ाएंगे, राइट को पीछे नहीं करेंगे, बिकॉज हमको पता है आंसर उससे बेटर आंसर चाहिए तो राइट को और आगे जाना पड़ेगा। तो फिर वही, अगर फिजिबल है तो राइट को आगे बढ़ाएंगे, अगर फिजिबल नहीं है तो लेफ्ट को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे हम लोग चलते रहेंगे। ये अप्रोच है भाई। एंड ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, कॉमन तो नहीं, ऐसा अप्रोच बहुत बार ओटी में पूछा जाता है, यद्यपि थोड़ा ये टफ था। अच्छा करेंगे कैसे भैया, आप तो बता दिए, बट करेंगे कैसे इसको? एक तो आपको हमेशा मैक्सिमम चाहिए, राइट? अभी आप जिस सबअरे में मैक्सिमम क्या है, इसके लिए यू कैन यूज मल्टी सेट, है ना। मतलब आपका लेफ्ट में यहाँ पे है, तो मल्टी सेट में 3 है, 6 1 3 यहाँ तक का मान लो। अब फिर यहाँ पे आप इसको निकाल रहे हो, तो मल्टी सेट से आप 3 को रेज कर दोगे। मल्टी सेट क्यों है, क्योंकि 3 2 2 था भाई, तो अगर सेट दोगे तो एक ही रेज होगा, 3 को रेज कर दोगे, दैट्स इट। जब इंप्लीमेंटेशन में दिखाऊंगा आपको बेटर समझ में आएगा। मैक्सिमम के यू कैन हैव अ मल्टी सेट, एंड फॉर अ सम यू कैन हैव अ प्रीफिक्स अरे। प्रीफिक्स अरे कैसे रखेंगे भैया? आपको यहाँ तक का सम निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का, क्या करोगे भाई? यहाँ तक का प्रीफिक्स अरे, यहाँ तक का प्रीफिक्स अरे माइनस इसका जस्ट प्रीवियस का, ये आपको आता है। तो आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दो ही चाहिए, सम चाहिए और वहाँ का मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम के मल्टी सेट और सम के प्रीफिक्स अरे, ओ 1 में काम होगा, इसमें लॉग इन वही लगेगा। तो एन लॉग इन में आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई बिलीव दिस इज क्लियर टू यू, राइट? अगर समझ में आया तो चलिए एक बार कोड पे चलते हैं, बट इसका स्टाइल ऑफ कोडिंग आपका अलग हो सकता है, बिकॉज 2 पॉइंटर ही है, आप जैसे भी कोड करिए। देखिए मेरा स्टाइल ऑफ कोडिंग तो देख लीजिए, और पीपीएस में भी मैं इसी स्टाइल में कोड किया था। भाई मल्टी सेट यही है, मैक्सिमम के लिए
और ये है एक प्रीफिक्स एरे बनाया, प्रीफिक्स एरे बेसिकली बना दिया बस। और लेफ्ट पॉइंटर जीरो पे रखा और आंसर करेंटली जीरो है। आई है हमारा राइट पॉइंटर, आगे बढ़ाऊं। अब अभी जिस पे हूं मैं, जैसे बताया था अभी मैं इस पे हूँ, तो इसको स्टोर कर दिया मैं अपना मल्टी सेट में। अब करंट आंसर निकालूंगा, कैसे निकालूंगा भाई? अब तक का मैक्सिमम है, और मल्टी सेट से मैक्सिमम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? सेट सारा असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर होता है, तो राइट से बिगनिंग है जो, आर बिगिन, मतलब राइट से बिगनिंग वो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है। प्लस कितना रॉबर्ट है, आई माइनस प्लस वन इंटू ये तो लॉन्ग वॉन्ग किया ही हूँ मैं। एंड दिस इज द डिफरेंस, मतलब प्रीफिक्स एरे। अगर आप यहाँ तक का समझाइए आपको क्या होगा, दिस माइनस प्रीवियस। प्रीवियस में कुछ है नहीं तो इससे मैं लगा दिया। अगर आपका लेफ्ट वाला जीरो है तो प्रीवियस में कुछ होगा नहीं, तो आप जीरो ही माइनस करो, नहीं तो अगर आपका लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे है, प्रीवियस में ये होगा, एल माइनस में माइनस करो। ये वही बात है भाई, तो वहां तक का प्रीफिक्स सही है और करंट आंसर निकाल दिया। अब करंट आंसर का मैं बजट जितना अलॉटेड उससे छोटा है, तो सही बात है भाई, तो आंसर को अपडेट कर सकते हैं हम लोग, आई माइनस एल प्लस वन। इतना रॉबर्ट्स अभी किया और पहले का आंसर ये था। और अगर नहीं है भाई, बड़ा हो जा रहा है, तो हम लोग को लेफ्ट को आगे करना पड़ेगा। लेफ्ट को आगे करेंगे, कब तक करेंगे? देखिए, लेफ्ट को आगे करना है मतलब क्या है भाई? अभी लेफ्ट आपका इधर था मान लो, इसको आप आगे करोगे मतलब इसको निकालोगे मल्टी सेट से, बिकॉज ये जरूरत नहीं है। मल्टी सेट इरेज करोगे, लेफ्ट को आगे कर दोगे, और अभी आप, और बाई चांस अगर लेफ्ट मान लो आपका आई यहाँ पे है और लेफ्ट वाला इससे आगे बढ़ गया, ऐसा हो गया तो पॉसिबल, लेफ्ट राइट से आगे जा ही नहीं सकते, तो ब्रेक करोगे। नहीं हुआ ऐसा तो नहीं हुआ मतलब आपका लेफ्ट ऐसे है, राइट इधर है, तो अभी आप नया आंसर निकालोगे भाई। अभी करंट आंसर क्या है? अभी करंट आंसर निकालोगे भाई, और बाई चांस ये भी बजट से बड़ा है, तो फिर आपको लेफ्ट को और आगे करना पड़ेगा। बताया था, जब तक छोटा है तब तक राइट को आगे करोगे, जब तक बड़ा है तब तक लेफ्ट को आगे करोगे। तो ये बड़ा है तो अगेन लेफ्ट को आगे करते रहोगे, अगर छोटा है तो ब्रेकआउट कर दोगे एंड फिर राइट को आगे करोगे। इसको आप वाई लूप से ऊपर लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, मैं ऐसे लिखने को प्रेफर किया। जब तक छोटा है तब तक लेफ्ट को आगे किया, बड़ा है तो राइट को आगे किया, मैंने रिटर्न कर दिया आंसर। अब ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर अगर आपको टफ लगा तो इट्स टोटली फाइन, बट आई रिकमेंड यू, अगर ये टफ लग रहा है, यू कैन फॉलो द पीपीएस गाइस, बहुत ही राइट शीट है। खुद से तारीफ कर रहा हूँ बट हाँ, लोगों का फायदा हो रहा है इससे मैं आपको बोल रहा हूँ, यू कैन ऑल्सो टेक द एडवांटेज, ठीक है। अभी इंटर्नशिप सीजन पीक पे चल रहा है, प्लेसमेंट सीजन पीक पे चल रहा है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं कर पाओगे, अभी शुरू करो, ठीक है। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। एंड गाइस, रिसेंटली एक चैनल पे वीडियो आया था अमेजन के बारे में, सब कुछ अमेजन में कैसे एंट्री करना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, एवरीथिंग, इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, आपको क्या क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, रेज्यूमे कैसे सॉर्ट, सब चीज़ उस वीडियो में था अबाउट अमेजन। तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो, एंड यू कैन ऑल्सो सजेस्ट आप कौन से कंपनी का पोस्टमार्टम करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ जॉब अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो या एक्सेस बोल गया मैं, ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।